हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आगे कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, इनके अंदर एक्स और वाई ये वैल्यूज अननोन है, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। चलिए फर्स्ट फिगर से शुरू करते हैं। फर्स्ट फिगर के अंदर ये ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल के अंदर 50 डिग्री एक एंगल दे रखा है और एक्स और वाई अननोन है। बाहर की तरफ एक 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी कोई सी भी प्रॉपर्टी का आप इसमें यूज कर सकते हैं जो इस चैप्टर में आपने सीखी है या इससे पहले जो चैप्टर में सीखी है। जैसे लीनियर पेयर है, कहीं पे आपको लीनियर पेयर दिख जाएगा, कहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको दिख जाएंगे, कहीं पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लग जाएगी और सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का भी इसके अंदर यूज होगा। तो ये डिपेंड करता है फिगर पे कि आप उसमें देख के कौन सी चीज को पहले नोट कर पा रहे हैं ताकि उस प्रॉपर्टी को यूज कर सके। अब देखिए इस फिगर के अंदर मैं दो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। y निकालने के लिए मैं लीनियर पेयर का यूज कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों मिलके 180 के होंगे, मुझे y मिल जाएगा। या मैं ये भी कर सकता हूं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके x प्लस 50 इज इक्वल टू 120 होगा तो मैं x निकाल सकता हूं। तो ये मेरी अपनी चॉइस है, जो भी दिमाग में पहले क्लिक हो जाए वो स्टेप आप इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहां लीनियर पेयर का यूज करूंगा। पहले मैं y निकाल लेता हूं। तो y प्लस 120 डिग्री ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर। लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन गया। अब ये बन गई है इक्वेशन, यहां से y की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये प्लस का 120 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी, इन्हें माइनस करके 60 डिग्री आ गया। तो y मुझे पता चल गया, तो मैं यहां 60 भर लेता हूं। अब x निकालने के लिए मैं दो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी यूज कर सकता हूं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। या मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, वो भी मैं यूज कर सकता हूं। तो दोनों प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं। तो यहां मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं। तो x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री ये एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स हैं और इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। ब्रैकेट में आप रीजन हमेशा लिखना, ठीक है। अब x तो हमें पता ही नहीं है, y हमने ऊपर निकाल लिया है 60 डिग्री का, तो यहां y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये 50 हमको गिवन है, ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो गए। अब x तो x ही रहेगा, 50 और 60 ये दोनों मिलके 110 डिग्री हो जाएगा, ये बराबर 180 के होगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में से ये इधर जाके जो 110 है ये माइनस हो जाएगा। इक्वेशन का रूल है सिंपल। तो x की वैल्यू आ जाएगी, इन्हें माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो फिगर को देख के एक क्वेश्चन के अंदर आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज लग सकती है। चलिए फिगर नंबर 2 देखिए। फिगर 2 पे ध्यान दीजिए, यहां पे तो आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल भी दिखाई दे रहा होगा। तो फिगर 2 पे गौर कीजिए। ट्राइंगल के अंदर x है, 50 डिग्री है और यहां पे 80 डिग्री बाहर की तरफ दे रखा है। तो यहां जो वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है y की। ये x तो यहां दे रखा है और y यहां पे है। ये y मैंने मिस कर दिया, यहां पे ये y लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे y दिखाई दे रहा है। y कितना आसान है, ये क्रॉस बन रहा है ना, तो y और 80 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, तो y की वैल्यू तो यहाँ डायरेक्ट निकल रही है। y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। y निकल गया। अब ट्राइंगल के अंदर अंदर देखिए, ट्राइंगल के अंदर ये तीन एंगल हैं। कौन कौन से? एक x है, एक y है और एक ये 50 डिग्री है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये रीजन जरूर लिखना है। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y हम ऊपर पता कर चुके हैं, y की वैल्यू यहां पे 80 डिग्री है।
तो y की जगह पे 80 डिग्री लिख लेंगे। आगे 50 ये गिवन है, बन गई इक्वेशन, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x तो x ही रहेगा, 80 और 50 ये नंबर है, इनका सम हो जाएगा 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 180 डिग्री में से ये जो प्लस का 130 है ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 50 डिग्री आएगी। तो इस तरह से x भी पता चल गया है 50 डिग्री का है यहाँ पे, और y भी पता चल गया है 80 डिग्री का है। चलिए फिगर नंबर 3 देखिए। इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो पिछला चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स और ये वाला जो चैप्टर है ट्रायंगल, इन दोनों का ही इसके अंदर यूज हो रहा है, दोनों का ही इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। फिगर 3 पे ध्यान दीजिए, x और y यहां दिख रहे हैं आपको। ट्रायंगल के अंदर 50 और 60 ये दो एंगल दे रखे हैं, और ये जो y है ये पता नहीं है, तो मैं y पता कर सकता हूं। अगर मैं ट्रायंगल को ले लेता हूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं y निकाल सकता हूं। तो यही कर लेता हूं मैं पहले कि इन ट्रायंगल, ऐसे लिख देता हूं मैं कि मैं ट्रायंगल ले रहा हूं। इन ट्रायंगल y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो y प्लस 50 और 60 का सम हो गया है 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो 180 डिग्री में से ये प्लस का 110 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है, 180 में से 110 माइनस कर लेना, ये 70 डिग्री आएगा। तो y पता चल गया, y इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब x पता करना है, यहाँ y की जगह मैं 70 भर लेता हूँ। तो देखिए x और y ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ मैं लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। नाउ x प्लस वाई ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग रही है। अब x की वैल्यू तो मुझे पता है नहीं, लेकिन y मैं ऊपर निकाल चुका हूँ। ये 70 डिग्री यहाँ पुट कर लेते हैं, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में से ये प्लस का 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है माइनस करके 110। तो यहाँ पे जो x होगा वो 110 डिग्री का हो जाएगा। चलिए फोर्थ फिगर देखिए। फोर्थ फिगर के अंदर ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के अंदर x और y ये दोनों अननोन है, एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे x के पास ये क्रॉस बन रहा है और ये 60 डिग्री है, यानी x और 60 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो x तो मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो सबसे पहले x ही निकाल लेते हैं। तो x हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। x पता चल गया, चलिए x की जगह हम 60 भर लेते हैं। अब ट्राइंगल को उठा लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के अंदर देखेंगे हम, ट्राइंगल के अंदर x, y और 30 ये तीनों मिलके x, y और 30 डिग्री ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x की वैल्यू मैं पता कर चुका हूं 60 डिग्री, y मुझे अभी पता नहीं है तो y को y ही लिखूंगा, 30 डिग्री मुझे गिवन है, ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। अब y तो कुछ कर नहीं सकते, y तो y ही रहेगा। नंबर को इस साइड जोड़ लेते हैं लेफ्ट में, 60 और 30 हो गया है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा। इक्वेशन का रूल है, प्लस की चीज दूसरी तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 180 में से 90 माइनस कर लो, ये 90 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 60 डिग्री और y की वैल्यू आई है 90 डिग्री। चलिए फिगर 5 देखिए। 5th फिगर के अंदर, ये फिगर 5 है, इसमें ट्राइंगल के अंदर
एक्स, एक्स और वाई ये तीनों ही एंगल्स अननोन है और यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये क्रॉस बन रहा है ना बाहर की तरफ, तो यहाँ मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ और उसके बाद y निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। यहाँ एक नज़र में ही आपको दिख जाएगा, दिखते ही ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ लग रही है, उसके हिसाब से आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। y पता चल गया मेरे को, चलिए y यहाँ पे मैं 90 भर लेता हूँ। अब मैं लूँगा ट्राइंगल को, तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, ट्राइंगल के अंदर x, y और x ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। x, x और y ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। रीजन अब तक आपको रट गया होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री के होते हैं ट्राइंगल के। अब यहाँ x की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो ये हो गए हैं, इन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ 2x, x और x 2x हो गए। y की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुका हूँ 90 डिग्री, ये मिलके 180 डिग्री। इक्वेशन बन गई सिंपल। इक्वेशन का रूल होता है पहले प्लस माइनस वाली चीज मूव होती है, तो ये जो 2x वाली टर्म है ये एज इट इज रहेगी, 180 डिग्री में से ये इधर जाके 90 माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ेंगे और 90 डिग्री के पास में यहाँ x मल्टीप्लाई में है ना 2 के, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाता है इक्वेशन के रूल में। तो x की वैल्यू हो जाएगी, 90 को 2 से डिवाइड कर लेना, ये वैल्यू आएगी 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे x यानी x जो है वो 45 डिग्री का है, ये एंगल भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, और y हमने पहले निकाल लिया है वो 90 डिग्री का है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं सिक्स्थ फिगर। सिक्स्थ फिगर के अंदर यहां पे 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे होंगे आपको। ये 3 एंगल्स बाहर की तरफ दिख रहे हैं, x, x और x, और ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक एंगल का नाम दे रखा है y, यहां के तो नाम भी नहीं दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूं कि पहले इसका कोई नाम रख लेता हूं। लेट सपोज इसका नाम मैंने a रख लिया और यहां इसका नाम मैंने b रख लिया, ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, और यहां ट्राइंगल का अंदर का एंगल जो है ये y नाम बुक वाले ने दे रखा है। अब बाहर का एंगल x है, तो ये जो a है ये कितना होगा, ये भी x के ही बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस बन रहा है और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ पे जो b है वो भी x के बराबर होगा, तो एंगल b भी यहाँ पे x के ही बराबर होगा। वही रीजन सेम टू सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ पे जो y है ये y कितना होगा, ये y भी x के ही बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी क्रॉस बन रहा है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y भी x के ही बराबर हो गया। और ये जो साइड है ना लेफ्ट साइड, ये मैंने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लिए हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल को देखेंगे हम। ट्राइंगल के अंदर a, b और y ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। a, b, y बराबर 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहां भी रीजन लिखना है आपको, इन तीनों का सेम ही रीजन है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां क्या किया है मैंने कि ये जो बाहर के एक्स है ना उतने ही बराबर ये अंदर हो गए हैं। तो अब यहां ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना बिल्कुल आसान हो गया है। अब ए की जगह पे मैं एक्स भर सकता हूं, तो ये मैंने एक्स भर लिया, और बी की जगह पे मैं एक्स भर सकता हूं, मैंने भर लिया, और वाई की जगह पे मैं एक्स भर सकता हूं, मैंने भर लिया। ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इनके नाम क्यों रखे और फिर इस तरह से क्यों लिखा, ताकि मेरी सिंपल सी इक्वेशन बन जाए जिसमें एक ही वेरिएबल हो। अब ये तीनों x है ना, तो ये 3x हो गए हैं,
ये बराबर हो गया है 180 डिग्री के। अब 3x 180 डिग्री के बराबर है तो 1x की वैल्यू कितनी होगी, ये 180 डिग्री के पास चला जाएगा 3, यहां मल्टीप्लाई में है ना, तो यहां जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो ये 60 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पे ये जो x है ना, x x x, ये सारे के सारे 60 डिग्री के हैं। और ये जो y है ना, इसकी भी वैल्यू तो निकालनी है मेरे को। y किसके बराबर है, y भी x के बराबर है, यानी जो y है ये भी 60 डिग्री का ही होगा। सारे पॉइंट्स क्लियर, सारी फिगर्स कंप्लीट हो गई हैं, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।